नमस्कार तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म 2023 के तहत काउंसलिंग चल रही थी। पहला राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। अब समस्या आ गई है इस साल फीस पर, क्योंकि जो कोर्स फीस है आपको जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो 24,000 ट्यूशन फीस है, ना कि टोटल फीस है। तो इसके लिए एक शासनादेश भी जारी हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश को भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसमें सभी अलग अलग मद में कौन सी कितनी फ़ीस लेनी है पैरामेडिकल कॉलेजेस को, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। और बाकी आपने डिटेल्ड में देख लिया होगा, हमने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी बताया था। KGMU का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी हमने बताया था कि किस मद में कौन सी फ़ीस कितनी देनी होती है। क्योंकि अब काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद सभी छात्र जो हैं वो कॉलेज जा रहे हैं, और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पर उन्हें फ़ीस के बारे में जो डिटेल दी जा रही है तो वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि वो सोचते थे कि हम 24,000 रुपये टोटल फ़ीस हमें देनी थी, और उस 24,000 का हम 5,000 पहले दे चुके हैं, और फिर उसके बाद 19,000 हम ऑनलाइन जमा कर चुके हैं। अब इससे इतर कोई भी फीस हमें नहीं जमा करनी है। तो अब लेकिन वो जब कॉलेज जा रहे हैं तो इस 24,000 के अलावा उनसे 19,000 रुपये की और डिमांड की जा रही है। अब वो इस समस्या में फंस गए कि ये कहीं गलत तरीके से फ़ीस की वसूली तो नहीं हो रही है। तो आइए इस पे एक हम डिटेल्ड वीडियो देखते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। हो सकता है यही आदेश आपको उस कॉलेज में दिखाया जाए। तो आइए एक एक चीज़ को देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 1 की तरफ से है, और ये डेट आप देख लीजिए, 19 अप्रैल 2023 को ही जारी किया गया था कार्यालय ज्ञाप। इसमें कहा गया कि ये कहने का निर्देश हुआ है कि अब तक निर्गत आदेशों को आकस्मिक करते हुए समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं पैरामेडिकल कॉलेजों तथा स्वशासी चिकित्सा राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित प्रस्तावित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण यथावत निम्नवत किया जाता है। यानी जो ये प्रारूप दिया गया है इसी के रूप में अब कंप्लीट किया जाता है। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी जितने का होता है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो देखिए यहाँ पर जैसा जिसका है उसके हिसाब से होगा। कुछ ऐसे डिप्लोमा आपको मिलेंगे जो 1 साल के ही होंगे। तो यहाँ पैरामेडिकल प्रथम वर्ष की शुल्क दी गई है, इसमें द्वितीय वर्ष की दी गई है, इसमें प्रथम पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज़ की दी गई है, इसमें डिग्री कोर्सेज़ की हो गई, इसमें दोनों में डिप्लोमा थे। और यहाँ पर पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज़ द्वितीय और तृतीय वर्ष की फ़ीस दी गई है। तो पैरामेडिकल डिप्लोमा और डिग्री दोनों की यहाँ पर कंसीडर की गई है। और एक एक डिटेल में आप समझिए। स्टार्टिंग के जो 2 लाइनें हैं आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ये पैरामेडिकल की हैं। देखिए ये पैरामेडिकल की हैं और उधर की डिप्लोमा डिग्री की हैं। तो हम पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात करेंगे इसमें पर्टिकुलर। यहाँ किस मद में कौन सी फ़ीस कितनी खर्च हो रही है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप आते हैं, अगर हम पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करें तो इनरोलमेंट फ़ीस पहले साल आपको पड़ेगी 1,000 रुपये, अगले साल आपको नहीं देनी, यानी अगले साल नहीं देनी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस ऑलरेडी आप दे चुके हैं। असेसमेंट फ़ीस आपको 1,500 रुपये देनी है, ये दोनों साल आपको देनी पड़ेगी, यानी ये दोनों साल रहेगी। 24,000 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस देनी है, ये आपको दोनों साल देनी है। अदर फीस जो है 4,000 रुपये देनी है, ये भी दोनों साल आपको देनी है। डेवलपमेंट फ़ीस भी आपको दोनों साल देनी है। एडमिशन फ़ीस एक बार ही देनी है, अगले साल नहीं देनी। कॉशन मनी 5,000 रुपये देनी है और ये अगले साल नहीं देना है। फिर उसके बाद आप आएंगे, स्पोर्ट्स फीस दोनों साल देनी है। कंप्यूटर फ़ीस आपको 1 साल देनी है, 1 साल नहीं देनी है। लाइब्रेरी फ़ीस 1,000 रुपये, और यहाँ पर जो है 1,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ीस दोनों साल। 500 रुपये जो है स्टूडेंट वेलफेयर स्टेट में देनी है। तो टोटल फ़ीस आप जो देख रहे होंगे यहाँ फर्स्ट ईयर में सभी कॉलेजेस के लिए
43,000 रुपये देनी है। ये किसी न किसी तरीके से वो ले लेंगे इन्हीं के नाम पर। और ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ कॉलेजेस ऐसा कहें कि हम स्टार्टिंग में 24,000 लेकर ही आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन वो बाद में आपका जब कंप्लीट होगा तो संभवतः वो पूरी की पूरी फीस इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के तहत इसी सब मदों के साथ आपसे ले ली जाए। तो यहाँ पर अगले साल की बात करें तो 33,500 देनी होगी इन्हीं सब, यानी कुछ में नहीं देनी है तो कुछ में आपको देनी पड़ती है। तो इसलिए कुछ फ़ीस जो है करीब करीब 9,500 रुपये फ़ीस आपकी कम हो जाती है। तो यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में टोटल फ़ीस आपको 43,000 रुपये देनी है। वो 3 भाग में आपने देख लिया कैसे कैसे देनी है, यानी इसको आपको 5,000 रुपये दे चुके हैं, फिर 19,000 आप दिए और फिर उसके बाद फिर से आप कॉलेज आपसे 19,000 ले लेगा। तो ये इस प्रकार आपने 3 टुकड़ों में ये फ़ीस पहले साल की दे दी। सेकंड ईयर की अगर फ़ीस की बात करें सेकंड ईयर की, तो आपको 33,500 देनी होगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। उसके नीचे आइए आप, यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, यानी आप देखिए ये पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों डिप्लोमा डिग्री हेतु उपयुक्त अनुसार निर्धारित शुल्क में 10% की दर से वार्षिक वृद्धि अनुमान की जाती है। यानी अब आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 43,000 रुपये, तो ये तो आप इस साल भुगतान कर देंगे। जब बारी आएगी आपकी 33,500 की, अब इसका 10% आप निकाल लीजिए, यानी वो बढ़ सकता है, यानी 10% आपका बढ़ सकता है। तो ये जब 10% आपका बढ़ सकता है तो आप इसको देख लीजिए, 3,350 रुपये आपका और बढ़ जाएगा। यानी टोटल फीस आपको कितनी देनी होगी अगले साल, आप समझ लीजिए, यानी 33,500 रुपये और प्लस 3,350 रुपये बढ़ सकती है ये अगले साल इस सेकंड वाले नियम के तहत, यानी 0, 5, 8 और 6 और 3, यानी इस 33 की जगह पर आप मान के चलिए 36,850 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। यानी 33,500 की जगह पर कितनी जमा करना पड़ेगा, 36,850 ये संभवतः आपको जमा करनी पड़ सकती है, क्योंकि 10% की इंक्रीमेंट की बात हर साल की जा रही है। तो ये 43,000 से बढ़कर ये भी हो सकती है अगले साल जो नए लोग फॉर्म भरें उनके लिए जो फीस है वो 4,000 4,500 रुपये और बढ़ जाए। तो यानी 43 और 4 47-48 रुपये के आसपास ये फ़ीस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान इससे किया जाएगा, और नहीं कहाँ कहाँ ये पैसा जो आप देते हैं वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। गेस्ट फैकल्टी का भुगतान इससे किया जाएगा, विश्वविद्यालय संबद्धता शुल्क दी जाएगी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नवीनीकरण निरीक्षण शुल्क दी जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दी जाएगी, क्लिनिकल प्रशिक्षण है तो अनुवांछित वाहन में आने जाने के लिए शुल्क दी जाएगी। और यहाँ एक व्यय ये आपको 10,000 रुपये का अलग से दिख रहा है जो वार्षिक व्यय है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो जिस तरीके का व्यय आप जो देंगे फीस, उसका व्यय कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है। तो ये पूरी की पूरी फीस जो है आपकी, आपने देखा यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के पैरामेडिकल के लिए जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो आपने फॉर्म भरा था उसके लिए ये सभी कॉलेजेस के लिए फ़ीस है। क्योंकि कुछ छात्र आज एडमिशन लेने गए तो उनकी फ़ीस वहाँ यही बताई गई, जिससे उन्हें वापस होना पड़ा, क्योंकि वो फ़ीस अपनी 24,000 के अनुसार लेकर गए थे और उन्हें जमा वहाँ करनी पड़ रही थी 43,000। तो इसलिए उन्हें समस्या हो गई और उन्हें जो है वापस आना पड़ा। तो इस प्रकार
आपको उस पास समय कम है, 19 तारीख तक ही आपका समय है, 19 अक्टूबर तक का। तो यहाँ पर आप इस फीस का इंतज़ाम करके आपको जाना होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का संशय है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई कमेंट करें, और या तो टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।